अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं हर रोज नित नई बातें लेकर आ रहा हूँ और आप देखें कि कितना अमेजिंग है कि मैं हर रोज नए टॉपिक पे आ रहा हूँ। रोज एक एक नई वीडियो लोड हो रही है आपके लिए और आप देखते चले जाइए। इसका ये मकसद नहीं है कि आप बस देखते चले जाएं, मतलब ये है कि आप इसको समझते चले जाएं और मोहब्बत से चलें। बस एहतराम करें एक दूसरे का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर जौके तकाजा दे। सफाई अब खास कहीं दिखाई नहीं देती। शायद लोगों को खुद को साफ रखने की अब आदत नहीं रही। तभी तो अपने घर से बाहर निकलें तो गंद ही दिखाई देता है। सड़क पर जाएं तो लोग खुद ब खुद गंद फेंकते और फेंकना पसंद करते हैं। बाजारों में चले जाएं तो दुकानों के आगे गंद के ढेर लगे। जब लोग खुद को साफ नहीं रखेंगे तो वो इर्द गिर्द की जगहों को भी साफ रखना पसंद नहीं करेंगे। जब आप सफाई को पसंद नहीं करेंगे तो यकीनन आपके घर भी गंदे होंगे और घरों में सफाई नाम की चीज ही नहीं होगी। सफाई का खास ख्याल रखें तो आप खुद पुरसकून महसूस करेंगे आप अगर आप साफ रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। दीन इस्लाम में ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह की सफाई अख्तियार करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि जाहिर का असर बातन पर पड़ता है। जाहिरी सफाई से जिस्मानी सेहत हासिल होती है और जब बातन साफ हो जाए तो इंसान रूहानी गलाजतों और कसाफतों से पाक होकर अल्लाह का बंदा बन जाता है। जाहिरी सफाई का मतलब यह है कि बदन की सफाई के लिए गुस्ल करना, कपड़ों को मैल कुचैल से बचाना, उठने बैठने की जगह समेत घर की गली मोहल्ले और दफ्तर और गिरदोपेश के माहौल को साफ सुथरा अ, और हर किस्म की गंदगी और आबी और फिजाई आलूदगी से पाक रखने का एहतराम करना। जब जाहिरी सफाई होगी तो बातनी सफाई का हसूल भी मुमकिन हो जाएगा। कुरान मजीद में जाहिरी सफाई के साथ दिल की सफाई और पाकीजगी का हुक्म भी मौजूद है। पाकीजगी अख्तियार करने वाला अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। और जिस्म लिबास को साफ रखें, खास तौर पर अपने जिस्म लिबास बिस्तर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों को खाना पीना और पकाने की जगह, बैतुल खला, मेहमान खाना, स्कूल, मस्जिद, मदरसा, खानका, दफ्तर, अस्पताल, काम की जगह, सवारी, गुजरगाहों, गलियों, सड़कों, आबी रास्तों, बागात, सैरगाहों और कुतुब खानों, तजर्बा गाहों, खेतों, खलियानों और खेल कूद के मैदानों के हर वक्त आलूदगियों से पाक और साफ सुथरा रखना एक सेहतमंद और महज्जिब मुआशरे की पहचान है। सफाई सुथराई का इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत, तख्लीकी सलाहियतों के फरोग, तहजीब और तमद्दन की तरक्की और माहौलियाती मसाइल के पायदार हल तलाश करने से गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि दीन इस्लाम समेत दुनिया भर के बड़े मजाहिब सफाई सुथराई पर बहुत जोर देते हैं। इस्लाम की तरह सफाई बुद्ध मत का भी एक बुनियादी जुज्व है। बुद्ध मत के जहनी फिरके के मुताबिक रोजाना खाना खाने और रिहाइश की जगहों की सफाई मजहबी अहकामात पर अमल के मुतरादफ है। जापान में बुद्ध मत के ज़हूर से पहले शशु मजहब परवान चढ़ चुका और वो परवान चढ़ चुका था और सफाई शशु मजहब का मरकजी जुज था। सफाई ही खुदाई सिफ्त है इस मजहब में कि गंदगी के नजरिए को मरकजी हैसियत हासिल है कि गंदगी को साफ करो। और ये
موت اور بیماری سے جڑی ہوئی ہے کہ گاری سے بچاؤ کے لیے، گندگی سے بچاؤ کے لیے مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی فرد کے گندگی سے متاثر ہے تو وہ معاشرے کے لیے نیک شگون نہیں ہے اور وہ معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نوریکا کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور معاشرے کو بھی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ مائکل ایوے نے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو دوسروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے فکر مند ہونا تو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق اپنے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اپنا کوڑا کرکٹ خود اٹھانا۔ اسی وجہ سے جاپان بہت صاف ستھرا ملک ہے۔ ہیروشیما شنسوجی مندر کے ایروکواگی کے کہتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی گندگی کی صفائی روزمرہ کے معمولات کا اہم جز ہے۔ جاپان کی میوزک فیسٹیول میں بھی شرکا اپنا کوڑا کرکٹ اس وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں جب تک انہیں کوڑے دان مل نہیں جاتا۔ سگریٹ نوشوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ایسٹرے ساتھ لے کر آئیں اور ایسی جگہ سگریٹ نوش کریں جس سے دوسرے متاثر نہ ہوں۔ جاپان کے تعلیمی نظام میں پرائمری کلاس سے لے کر ہائی اسکول تک 12 برسوں میں طالب علموں کے لیے صفائی روزمرہ کا معمول ہے۔ بچوں کے والدین تلقین کرتے ہیں کہ اپنی اشیاء اور اپنی جگہوں کو صاف نہ رکھنا بری بات ہے۔